हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 16 के ऊपर, जिसका नाम है बंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हमने जल्दी से हम रिकैप करते क्या पढ़ा था कल कि महाराजा पृथु अपने पिता वेण के शरीर से मंथन कर कर निकाले गए, उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर अलग अलग देवताओं ने उनको बहुत सारे उपहार दिए, गिफ्ट्स दिए, और उसके बाद में उनकी स्तुति वंदना शुरू हुई। अब महाराजा पृथु ने बंदी गृह से सारे ऋषि मुनियों को रिहा किया, क्योंकि इनके पिता जो वेण थे वो बहुत ज़्यादा नास्तिक राजा थे, और उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को कैद कर लिया था जो भी वैदिक मंत्र का उच्चारण करते थे या जो भी ये यज्ञ आदि करते थे। तो महाराज पृथु ने जब उनको रिहा कराया तो उन सभी ने उनकी बड़ी सुंदर वंदना की, स्तुति की। लेकिन महाराजा पृथु की जब उन्होंने स्तुति की तो महाराजा पृथु को अच्छा नहीं लगा। हालांकि वो भगवान विष्णु के शक्तावेश अवतार थे, इस कारण से उनकी भगवान विष्णु के समान ही स्तुति होने लगी। लेकिन क्योंकि वो भगवान, अब देखो भगवान के अवतार की तो स्तुति भगवान की तरह ही होगी, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा आपकी जो स्तुतियां हैं ये मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। कोई मूर्ख बच्चा ही होता है जो अपनी स्तुति सुनना चाहता है, उसको सुन के बड़ा खुश होता है। भक्तों को तो चाहिए अगर कोई उनकी तारीफ करे तो उसको यही सोचे कि माया मुझे गिराने के लिए आई है। तो इस प्रकार से महाराजा पृथु ने बहुत सुंदर विनम्रता दिखाई, लेकिन उनकी इस विनम्रता के कारण इन ऋषि मुनियों के मन में उनके प्रति कोई श्रद्धा की कमी नहीं हुई। उन्होंने तो और ज्यादा उनकी स्तुति शुरू करी कि देखो विनम्रता भी कितनी अधिक है आप में। तो स्तुतियां चल रही हैं, या तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 16 और श्लोक संख्या 19 से हम प्रारंभ करेंगे। आगे क्या स्तुति हो रही है इनकी। ये राजा तीनों लोकों के स्वामी हैं और सीधे भगवान ने इन्हें शक्ति प्रदान की है। ये अपरिवर्तनीय हैं और परमेश्वर का शक्त्यावेश अवतार हैं। मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण ये समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानते हैं, क्योंकि इनका मूलाधार अविद्या है। तो ये जो राजा हैं, राजा पृथु हैं, इनके विषय में कहा ये तीनों लोकों के स्वामी थे। देखो हम तो क्या आजकल बात करते हैं, कोई एक लोक का स्वामी भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस एक पृथ्वी ग्रह पर ही आप देखो तो यहीं पर कोई व्यक्ति एक राजा नहीं होता। यहाँ पे भी अलग अलग देश के अलग अलग राजा होते हैं, और वो सब आपस में लड़ते हैं। कोई किसी को नहीं मानता, वो नॉर्थ कोरिया वाला तो किसी को भी नहीं मानता, सीरिया वाला किसी को नहीं मानता, अमेरिका वाला यूएस वाले को नहीं मानता, या ये मतलब आपस में इनके झगड़े चलते रहते हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स हो गई, पहले वो रिलीज स्टेट्स थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस पूरी पृथ्वी पर भी कोई एक शासनकर्ता नहीं है। और पृथ्वी के बाद कितने सारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, सोम आदि जितने सारे ये लोक हैं, इन सब को मिला के पृथ्वी लोक जो है पूरा बनता है। और इसके ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक, सब के सब पूरे तीनों लोकों में इनका राज था पृथु महाराज का। तो सोच सकते कितने बड़े राजा हैं ये, कितनी बड़ी बात है। लेकिन तो भी वो इतनी विनम्रता दिखा रहे थे और कह रहे हैं ये अपरिवर्तनीय होंगे। भगवान से इनको शक्ति प्राप्त है, ये बदलेंगे नहीं। देखो गुणों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपने जीवन में देखा बहुत ही अच्छे भक्त, बहुत ही सुंदर भक्त, इतने अच्छे, इतनी विनम्रता, इतनी सहनशीलता के साथ वो नए नए मंदिर में आए थे और बहुत सुंदर सेवा करते थे, हमसे सीनियर थे। लेकिन जैसे उनको पद प्रतिष्ठा मिल गई, उनको टेम्पल का इंचार्ज बना दिया, तो उनके तो होश ही ठिकाने पे नहीं। इतनी बुरी हालत हो गई, वो सब पे कमांड चलाना, ये करना, गुस्सा करना। ये पद प्रतिष्ठा आने पर अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं। इसमें उनकी भी गलती नहीं थी, हम समझ गए। पद प्रतिष्ठा चीज ही ऐसी है, थोड़ी सी पोस्ट एंड पोजीशन जिसको मिल जाती है उसका दिमाग खराब हो ही जाता है। इसीलिए हम आए दिन सुनते हैं राजा इंद्र से कुछ ना कुछ गलती होती रहती है। कभी किसी के प्रति अपराध कर देते हैं, कभी कृष्ण के प्रति अपराध कर देते हैं। तो ये इसको कहते हैं पद का मद। पद आने पर मद आ जाता है। मद मतलब नशा। तो ये कुर्सी का जो नशा होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। हमने अपने जीवन में देखा, हमको थोड़े दिनों के लिए इंचार्ज बना दिया तो हमने तो सबका शोषण करना ही शुरू कर दिया। ये आ ही जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हाल है ये पृथु महाराज का नहीं होगा, ये अपरिवर्तनीय है। मतलब ये कभी बदलेंगे नहीं। इनको कितना भी प्रतिष्ठा मिल जाए ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और परमेश्वर का शक्त्यावेश अवतार हैं, तो ये तो हम समझ ही गए। शक्त्यावेश अवतार का मतलब होता है एक विशेष जीवात्मा को भगवान
बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान करते किसी कार्य को संपन्न करने की, तो उसमें शक्ति का आवेश हो जाता है, शक्ति का एक संचार हो जाता है, आवेश हो जाता है। तो है तो वो जीवात्मा, लेकिन उस समय वो भगवान की तरह एक्ट करते हैं, भगवान के समान उनके अंदर शक्ति हो जाती है, तो उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। और समय आने पर जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो फिर वो वापस सारी शक्तियां भगवान उनसे ले लेते हैं और वो वापस एक सामान्य जीवात्मा बन जाते हैं, तो इनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। और कह रहे मुक्त आत्मा तथा परम विद्वान होने के कारण ये समस्त भौतिक विविधताओं को अर्थहीन मानते हैं। देखो संसार के अंदर जो विविधताएं हैं, ये जो रंग नज़ारे हैं, तमाशे हैं, दुनिया के हैं, मेले हैं और रंगीले रंगीले सब, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब अविद्या से जनित होते हैं। हमको तो इसमें बहुत आनंद आता है। जब ये हमें याद है मेला देखने जाते थे तो बहुत मज़ा आता था। माता जी ले जाती थी, हमारे घर के बाहर एक मंदिर था दुर्गा माता का, वहाँ पे नवरात्रि को मेले लगते थे 14 को, बहुत सुंदर मेला। ये हो रहा है कहीं पे कोई वो झूले झुला रहा है, कहीं पे कोई खाने पीने का सामान है, कहीं पे कुछ बिक रहा है, तो मेला घूमने जाते थे। 2 दिन के बाद जब वापस उस सड़क पे जाते थे तो कुछ भी नहीं होता था, नामो निशान ही नहीं होता था मेले का, लगता था यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तब दिमाग में आता था जो 2 रात पहले देखा वो क्या था, वो कोई सपना तो नहीं था। इस प्रकार से संसार का मेला है। आज इतना सारा ये जो तामझाम है, घर है, बार है, संसार है, इतना कुछ है, अचानक से जो है मृत्यु की चपेट के साथ सब समाप्त हो जाएगा। अगला जीवन कुत्ते बिल्ली की योनि में हो जाएगा और फिर लगेगा कि वो तो सपना ही था। हम कभी बिस्तर पे उठते ही हमें खाने को मिलता था, अभी हम कुत्ते की योनि में, अब हमको खाना भी ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, भूख से पीड़ित होना पड़ता है। अचानक से सपना जैसे टूटता है ना, ऐसे ये मेला टूटेगा हमारा। पर इस बात को हम समझ नहीं पा रहे, इस मेले में खोए हुए हैं। ये मनुष्य शरीर बहुत 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 मुश्किल से मिला है और ये कितने समय के लिए कोई नहीं कह सकता। अचानक से कभी भी मृत्यु हो जाएगी, कुछ नहीं पता। कोई ये थोड़ा ना 20 साल 50 साल का हमने कोई सर्टिफिकेट लिखवा रखा है यमराज जी से कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। हमारे सामने 25 साल के भी मरे हैं, हमारे सामने 45 साल का भी व्यक्ति मरा है, हमारे सामने 2.5 साल का बच्चा भी मरा है। तो मेले के समान जो है इस संसार में खोएंगे नहीं पृथु महाराज, क्योंकि ये जानते हैं कि इसका मूलाधार अविद्या है। ये अविद्या के कारण जो है लोग ऐसा सोचते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ये राजा अद्वितीय शक्ति वाली तथा वीर होगा, जिससे इसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा। यह अपने हाथ में धनुष धारण करके विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देता हुआ भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट तो कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। और क्या सच में वास्तव में बात सही है, कौन सी गलत है? तो देखो, आपको देने के लिए तो बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन एक मुख्य तर्क हम क्या देंगे कि साइंस आज से 5 साल पहले जो बात कहती थी, आज उसको तुरंत बदल देती है। साइंस जो है अपनी बातों को ऐसे बदलती है जैसे गिरगिट अपने रंग बदलता है। कभी तो प्लूटो स्टार होता है, कभी प्लूटो प्लैनेट बन जाता है, कभी प्लूटो वापस स्टार हो जाता है। इनकी तो हर रोज अमेंडमेंट्स होते हैं, साइंस हर रोज बदलती है। इनके जो स्टेटमेंट्स हैं हमेशा चेंज होते रहते हैं। एक हबल साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा कि सारे ग्रह नक्षत्र बड़े हो रहे हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं बड़े नहीं हो रहे हैं, वो दूर दूर भी जा रहे हैं। कहते नहीं ये भी हो रहा है। फिर अगला साइंटिस्ट आके कहता है इसके जो बात थी वो गलत थी। अब एक एटम का ही जो स्ट्रक्चर है उसको पता करने के लिए कितने सारे साल लग गए। कोई साइंटिस्ट कह के गया ये तो तरबूज की तरह है, इसमें बीज पॉजिटिव पॉजिट्रॉन्स जो है वो बीज की तरह पड़े हैं, या फिर किसी ने कहा ये तो पुडिंग की तरह है, फिर किसी ने कहा नहीं इसके अंदर तो न्यूक्लियस अलग होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो हर दूसरा साइंटिस्ट पहले वाले को रिफ्यूट करता है। और देखो मजे की बात, हर किसी को नोबेल प्राइज मिलता है, गलत थ्योरी देने वाले को भी नोबेल प्राइज मिलता है। ये साइंस है। जैसे एक बार एक साइंटिस्ट हुआ तो उसने सोचा मैं सारे विश्व के पक्षियों का एक रिसर्च करके बताऊंगा कि जो है दुनिया में एक नई डिस्कवरी करूंगा। तो उसने अलग अलग पंछियों की तस्वीरें खींची और उसने एक थ्योरी दी कि उसको हर पंछी काला ही दिखा। सारे काले पंछियों की तस्वीर देखकर उसने एक स्टेटमेंट दिया कि द ब्लैक बर्ड थ्योरी उसने निकाली कि हर पंछी हर परिंदा काला होता है, किसी में ऐसा विविधता होती है, किसी में ये होता है, किसी में वो होता है। और सारे साइंटिस्ट लोग बड़े खुश हुए, उनको बड़ा सम्मान किया, उनको नोबेल प्राइज दिया, बहुत बढ़िया, तुम कितने बड़े साइंटिस्ट हो, मजा आ गया। तो कुछ दिनों के बाद एक सफेद कबूतर को किसी ने देखा और उसकी फोटो खींच के डाली।
तो अब इसके ऊपर सवाल उठ गए, भाई तुम तो कहते थे हर पंछी काला होता है। कहते यही तो साइंस की खूबसूरती है कि हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। तो अब अपनी बात को तो छुपाएगा नहीं कि मैंने गलती कर दी। अब ये क्या करता है, अब ये दोबारा कैमरा लेके गया, तो इसको सफेद पंछी भी मिले खूब सारे, फिर उनकी फोटो खींच के उनके बारे में इसने बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया। अब इसने एक नई थ्योरी निकाली, एवरी बर्ड इज ईदर ब्लैक और वाइट। ये नई थ्योरी निकाली और सारे साइंटिस्ट ने सम्मान किया, वाह आप तो बहुत महान है, देखो सफेद पंछियों का भी आपने बताया। इनको दोबारा नोबेल प्राइज मिला। फिर कुछ दिनों के बाद किसी ने नीले पंछी की फोटो खींची। अब इसको पूछा भाई ये क्या है, कहता है रुको रुको अभी देखता हूँ। फिर से रिसर्च करता है, तो हर बात के लिए इनको नोबेल प्राइज मिल रहा है। खैर ये तो एक काल्पनिक बात है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पर कहने का मतलब ये साइंटिस्ट इसी तरह की थ्योरीज देते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, कल को ये मना कर देंगे, इन्हें क्या टाइम लगता है, कह देंगे नहीं नहीं पृथ्वी नहीं करती, सूर्य ही चक्कर लगाता है, और कोई इनको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये कहेंगे यही तो साइंस की ब्यूटी है। तो इन लोगों पे क्या विश्वास करना जो हर पल अपना रंग बदल रहा है। इन साइंटिस्टों पे तो कोई मूर्ख ही विश्वास करेगा। जो बच्चा हर दिन कहे कि मेरी माँ ये है, अगले दिन कहे मेरा बाप ये है, फिर कहे मेरा बाप वो है, हर किसी को अपना बाप बना के घूमता रहे, उस बच्चे को क्या कहोगे। तो इन पे कौन विश्वास करेगा। हमें शास्त्रों पे विश्वास करना है। 5000 साल हो गए श्रीमद् भागवत को लिखे हुए, आज तक कोई श्लोक बदलना नहीं पड़ा कि वेद व्यास जी ने ये वाली बात गलत कह दी थी, ये तारा ऐसे नहीं था ऐसे था, या पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगाती है, या फिर लोग जो हैं वो फ्लैट नहीं होते, पृथ्वी गोल नहीं होती। कुछ चेंज नहीं करना पड़ा आज तक। वो एक भी श्लोक का एक भी स्टेटमेंट नहीं बदलना पड़ेगा, और ये ध्रुव सत्य है, ये हमेशा रहेंगे। शास्त्रों में कभी कोई अमेंडमेंट नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि वेद व्यास जी के मैं ड्रॉबैक्स बताता हूँ, उन्होंने यहाँ पे गलती कर दी, कोई नया ऋषि आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो जो बदलता नहीं वही तो सत्य है, उस पे हमें विश्वास करना है। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि यह राजा क्या करेगा, अपने हाथ में धनुष धारण करके विजयी रथ पर चढ़कर सूर्य के समान दिखाई देता हुआ भूमंडल की प्रदक्षिणा करेगा, जो दक्षिण से अपनी कक्षा पर परिभ्रमण करता है। तो सूर्य जो है वो दक्षिण दिशा से परिभ्रमण करता है पृथ्वी का। सूर्य पृथ्वी के दक्षिण ओर से जो है परिक्रमा करते हैं। और महाराज परीक्षित भी क्या करेंगे, ये भी सूर्य के समान अपने रथ पर चढ़ेंगे और पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करेंगे। जैसे हम जानते हैं प्रभुपाद जी ने 14 बार पूरी दुनिया की प्रदक्षिणा की थी एरोप्लेन में। तो अब तो एरोप्लेन का जमाना है, उस समय पे रथ पे होती थी, तो इन्होंने रथ पे की थी। अभी करेंगे, अभी की नहीं है। जब यह राजा सारे संसार में भ्रमण करेगा तो अन्य राजा तथा अन्य देवतागण इसे सभी प्रकार के उपहार भेंट करेंगे। उनकी रानियां भी उसे आदि राजा मानेंगी, जो अपने हाथों में चक्र तथा गदा चिन्हों को धारण करता है, और उसी के गुणगान करेंगी, क्योंकि वह भगवान के समान ख्याति वाला होगा। तो ये राजा जहां भी जाएगा सब जगह इनका सम्मान होगा। कोई भी मुकरेगा नहीं इस बात से कि हम इनको महाराज के रूप में स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े राजा भी इनको अपना महाराज बताएंगे। प्रजा का पालक यह राजा अद्वितीय है और प्रजापति देवों के तुल्य है। प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए यह गौ रूपी पृथ्वी का दोहन करेगा। तो बता रहे हैं कि पृथ्वी ने उस समय पे अपना सब कुछ देना बंद कर दिया था, क्योंकि राजा वेण बड़ा नास्तिक था। तो माता पृथ्वी बहुत नाराज हुई थी उससे, बहुत दुखी हुई थी। तो उन्होंने सारे खनिज पदार्थ, सारे अन्न चावल सब समेट लिए थे। तो ये महाराज पृथु क्या करेंगे, ये पृथ्वी का दोहन करेंगे। जैसे गाय को दूहते हैं ना, उसमें से दूध निकालते हैं, तो ऐसे ही महाराज पृथु क्या करेंगे, ये पृथ्वी में से खनिज पदार्थ निकालेंगे। यही नहीं, यह अपने बाण की नोक से समस्त पर्वतों को विदीर्ण करके धरती को वैसी ही समतल करेगा, जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र अपने प्रबल वज्र से पर्वतों को तोड़ता है। तो कहते हैं ये अपने बाणों की नोकीली धार से क्या करेंगे, पर्वतों को विदीर्ण करेंगे। आप सोचो, हम आज एक मिसाइल छोड़ते हैं तो भी कोई पर्वत टूटता नहीं। पर्वत मतलब बहुत बड़ी बात है, पर्वत को तोड़ने के लिए कितनी मेहनत लगती है। पर महाराजा पृथु क्या करेंगे, ये अपने बाण छोड़ेंगे तीर से। हम तो जैसे कई मूर्ख लोग क्या कहते हैं ना, आप सनातन धर्म हिंदुओं के यहाँ क्या धनुष बाण लेके घूमते थे, हमने देखो बंदूकें बनाई, हमने मिसाइलें बनाई, हमने तोप के गोले बनाए। आप लोग वही तीर कमान लेके, वो लकड़ी के तीर लेके, उस पे वो कोने कोने से लगा के वही लेके घूमते रहते थे। तो इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि वो लकड़ी के तीर नहीं होते थे, वो कोई रामलीला वाले लकड़ी के तीर थोड़ा ना होते थे जिसको मार के वो हवा में थोड़ी दूर तक जाके गिर जाते थे। उन धनुषों के ऊपर जो बाण होते थे उनमें शक्तियां होती थी। बाणों में शक्ति संचार करने के लिए मंत्र होते थे,
और आप तो इतना बड़ा सब ताम झाम करके इतना बड़ा लोहे का तोप लेकर आते हो, उसमें आग जलाते हो, दुनिया भर का धुआं छोड़ते हो, बारूद लगाते हो, और वो तोप का गोला पकड़ने के लिए 20 बंदे होते हैं उसमें डालने के लिए, तब जाके वो छूटता है और वो भी निशाने पे नहीं लगता। और हम एक पतला सा तीर अपने तरकश से निकालते थे हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, और उसके ऊपर मंत्र का जाप करते थे। विशेष मंत्र होता था जिससे उस बाण में शक्ति आती थी, और ये मंत्र उसको मिलते थे जो गुरु उनको देते थे। जैसे जैसे उनको जितने बाण, जितनी शक्तियाँ मिलती थी, जैसे नारायण अस्त्र होता था, शिव ज्वर होता था, ब्रह्मास्त्र होता था, तो बड़े बड़े ये एटम बम्स भी होते थे। और एक छोटा सा बाण जो है, जैसे ही तीर निकलता था धनुष से, तो एक के 1000 हो जाते थे, किसी के 10,000 हो जाते थे, या एक बाण से चिंगारी निकलने लगती थी, या कोई बाण जो है वो कम से कम नहीं तो 100 किलोमीटर तक भी चला जाता था। कोई शब्दभेदी बाण छोड़ते थे। शब्दभेदी बाण क्या होते थे, वो केवल शब्द को सुनता था और बाण छोड़ते थे, तो जहां से भी वो आवाज आ रही है वो बाण घूम के चला जाता था। ऐसा नहीं वो बाण सीधा ही जाएगा, वो घूमने में भी उसमें सक्षम होते थे बाण। तो ये लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि बाण जो होते थे वो देखने में बाण लगते थे, लकड़ी के या लोहे के या सोने चांदी के, मगर उनमें शक्ति जो है वो मंत्रों के द्वारा उनको अभिमंत्रित करके छोड़ा जाता था। कुछ बाण तो बारिश कर देते थे। अर्जुन के पास तो इतनी शक्ति थी, वो बादल बना सकते थे बाणों से अंधेरा कर देते थे, सूर्य को ढक देते थे। ऐसे ऐसे भी बाण होते थे। मान लो आपको नींद आ रही है, दिन का समय, आपको बहुत धूप हो रही है बाहर, हमको नींद नहीं ठीक से आ रही, तो पतिदेव को बोलो पतिदेव थोड़ा अंधेरा कीजिए, वो बाण छोड़ेगा ऊपर, सारे बादल बादल कर देगा और आराम से आप सो जाओ दिन में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वैदिक संस्कृति के अंदर बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी चलती थी। और आगे क्या कह रहे हैं, ये अपने बाणों से पहाड़ों को तोड़कर धरती को समतल कर देंगे। जब सिंह अपनी मूंछ ऊपर उठाकर वन में विचरण करता है, उस समय छोटे छोटे पशु छिप जाते हैं। इसी प्रकार जब राजा पृथु अपने राज्य में भ्रमण करेंगे और बकरों तथा बैलों के सींगों से बने अपने धनुष की टंकार करेंगे, जिसका युद्ध में कोई सामना नहीं कर सकता, तो सभी आसुरी, धूर्त तथा चोर चारों दिशाओं में छिप जाएंगे। तो चोर बहुत हो गए थे ना राजा वेण के मरने से, तो सारे के सारे चोर पृथु महाराज के आगे छुप जाएंगे। यह राजा सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। अंतिम यज्ञ के समय स्वर्ग का राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुरा लेगा। तो ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं साथ ही साथ में कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी भविष्यवाणी कराते हैं, तो अब ये तो जवान ही पैदा हुए हैं, तो इनकी भविष्यवाणी भी हो रही है कि ये क्या करेंगे, सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और आखिरी अश्वमेध यज्ञ में इनका जो घोड़ा है वो स्वर्ग के राजा इंद्र चुरा लेंगे। ये राजा पृथु अपने प्रासाद के उद्यान में 4 कुमारों में से एक सनत कुमार से भेंट करेगा। राजा उनकी भक्ति पूर्वक पूजा करेगा और उनसे सौभाग्य वश उपदेश प्राप्त करेगा, जिससे मनुष्य दिव्य आनंद उठा सकता है। इस प्रकार जब इस राजा के वीरतापूर्ण कार्य जनता के समक्ष आ जाएंगे, तो यह राजा अपने विषय में तथा अपने अद्वितीय पराक्रम पूर्ण कार्यों के विषय में सदैव सुनेगा। तो इस प्रकार से समय आने पर सनत कुमार से भी इनकी भेंट होगी और उनसे भी इनको बड़ा उपदेश मिलेगा, जिससे बहुत ये आनंदित हो जाएंगे और सारे के सारे लोग इनके पराक्रम की जय जयकार करेंगे। पृथु महाराज की आज्ञाओं का उल्लंघन कोई नहीं कर सकेगा। सारे जगत को जीतकर वह नागरिकों के तीनों तापों को समूल नष्ट करेगा। तब सारे जगत में उनको मान्यता प्राप्त होगी। तब सुर तथा असुर दोनों उनके उदार कार्यों की निस्संदेह प्रशंसा करेंगे। तो देवता हो चाहे राक्षस हो, सभी इनकी प्रशंसा करेंगे। और इसी के साथ हमारा 16वां अध्याय संपन्न हुआ। अभी हम अध्याय 17 पढ़ेंगे। तो बस 2-3 ही अध्याय रहते हैं, उसके बाद में हमारा ये स्कंद भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम नहीं क्षमा कीजिए, भाग 1 है चतुर्थ स्कंद का, अभी एक और भाग है। आधा हमारा चतुर्थ स्कंद हो जाएगा, फिर आधा करने के बाद हम पंचम स्कंद की ओर बढ़ेंगे। अध्याय 17 का नाम है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे, उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की और उनकी यथेष्टि पूजा की।
तो उनको गिफ्ट्स दिए ब्राह्मणों को और उनको उनकी पूजा कर दी। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य जाति के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो देखो, भक्तों को चाहिए ना 6 चीजें करनी चाहिए, ऐसा उपदेशामृत में लिखा है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, अगर आपको किसी को भी खुश करना है, सामान्य रूप से और विशेष रूप से अगर भक्तों को खुश करना है, तो 6 काम ऐसे होते हैं जिनके करने से आपका रिलेशन किसी के साथ भी बन सकता है। ये फॉर्मूला है, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं। अब मानो आपको किसी के साथ अपना रिलेशन स्ट्रांग करना है, आपको वो तो बहुत, हम तो नए नए अभी उनसे मिले हैं, कैसे हम उनके साथ अपना संबंध स्थापित करें, कैसे हम उनके साथ फ्रेंडशिप करें, है ना। ऐसा कई बार होता है, हेजिटेशन होती है, कैसे शुरुआत करें, कैसे बात करें। तो 6 चीज़ें करनी चाहिए। बताते हैं, ददाती, सबसे पहले उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। ये सबसे फर्स्ट चीज़ होती है। अगर आप किसी को भी भेंट देते हो, उपहार देते हो, तो रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। जैसे कोई नया व्यक्ति आपको सत्संग में मिला हमको, ठीक है, हम सोचे कि ये तो हमारे ही एरिया के हैं, हम इनसे बात कैसे शुरू करें। तो फर्स्ट मीटिंग में क्या हो, कुछ गिफ्ट लेकर जाएं उसके पास में। हमेशा याद रखें कि कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। भक्तों को हमेशा गिफ्ट देते रहना चाहिए। हम तो ब्रह्मचारी बन गए, नहीं तो हमारी इच्छा तो ये थी, हम कुछ ना कुछ खरीद के देते रहते थे पहले, जब हम कॉलेज में थे। या भक्तों को कुछ ना कुछ उपहार देते रहना चाहिए। तो अभी तो हमारे पास कुछ होता नहीं देने के लिए, लेकिन और कुछ नहीं तो मीठे वचन तो दे ही सकते हैं। उनको प्रेम से उनको 2 बोल बोल दो तो वो भी बड़ी बात होती है। तो इस प्रकार से हमेशा, अगर आपके पास कुछ भी देने को नहीं है तो सम्मान तो दे ही सकते हो ना। सम्मान एक ऐसी चीज़ है जो फ्री में दी जाती है, पर हम किसी को देना नहीं पसंद करते। ये देखो, मुफ्त की चीज़ भी देते नहीं। तो ददाती, सबसे पहले गिफ्ट दीजिए उसको। फिर प्रतिगृणाति, उसके बाद में क्या होगा, वो भी गिफ्ट देगा, क्योंकि ये होता है, रेसिप्रोकेशन होता है। आप उनको कुछ उपहार देंगे तो वो भी लाएंगे। अब उसको मना नहीं करना। कई बार हम ना बड़ा संकोच कर जाते हैं, नहीं 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 रहने दीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है, अरे आप रखिए, आप इसका ये कर लेना, वो कर लेना। तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी इच्छा होती है कि वो भी आपको कुछ दे। तो प्रतिगृणाति, भक्तों के द्वारा अगर कोई हमें भेंट मिले तो उसको स्वीकार करना भी भक्ति का एक अंग है। कई भक्त जो सोचते, बड़ा संकोच करते, फॉर्मेलिटी करते, नहीं नहीं रहने दीजिए रहने दीजिए, ऐसे करके मना ही कर देते हैं। तो वहीं पे रिलेशनशिप जो है स्टॉप हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप तो है देना, और सेकंड स्टेप है लेना भी चाहिए, ग्रहण भी करना चाहिए। ददाती प्रतिगृणाति। फिर गुह्यम आख्याति, थर्ड स्टेप पे क्या करना चाहिए, उनसे अपने दिल की बात खुल के करनी चाहिए। मेरे हृदय में ऐसा भाव है आपके प्रति, या मुझे ऐसा लगता है हम वहाँ मिले थे आपसे, या कुछ भी बात हो कि ऐसा था वैसा था। और पृच्छति, उनकी बात सुनना भी चाहिए, उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। उनसे अगर हमारे मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर कोई सीनियर डिवोटी हैं तो उनसे कोई शास्त्रों की चर्चा है वो पूछना चाहिए, जीवन में कुछ समस्या है, या फिर इन जनरल कोई भी बात हमें शेयर करनी चाहिए। और शेयरिंग जो है उसके लिए भी बताया जाता है, अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कि जीवन एक खुली किताब की तरह जिसको भी देखा मुंह उठा के सब कुछ बता दिया अपने बारे में, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कई लोग मिसयूज भी कर जाते हैं। तो देखना होता है कि किसके साथ कितनी बात शेयर करनी है, कौन कौन सी बात शेयर करनी है। तो बातें शेयर करना और उनसे भी पूछना कि आप भी कुछ अपने बारे में बताइए। जनरली जो लोग होते हैं ना, वो बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर सुनना नहीं चाहते। हमने देखा यहाँ में मंदिर में कोई भक्त आता है नया नया, तो बोलता जाएगा ऐसा है, वे मैं ऐसा किया, मैंने वैसा किया। फिर आप उसको अपने बारे में बताने लगो, अच्छा हम भी बताते तुमको, तो वो चला जाएगा। अच्छा अभी मुझे कुछ काम याद आ गया, अरे मुझे नींद आ गई, अरे मेरी सेवा रह गई, मेरा जप रह गया। तो सुनाने में तो हम नंबर 1 होते हैं, हम 10-10 घंटे भी सुना सकते हैं अपनी बात किसी को। और आजकल कोई सुनना ही पसंद नहीं करता, तो हम तो सोचते हैं कि कोई तो सुन ले हमारी बात को। तो हमें कोई एक आधा मिल जाता है भक्त, तो हम उसको खूब सुनाते हैं अपनी बातें। फिर हम बदले में सुनना नहीं चाहते, फिर हमें उपदेश भी सुनने चाहिए कि वो जो हमें बात बताते हैं। तो दोनों तरफ से गुह्यम आख्याति पृच्छति। उसके बाद फिर ये 4 हो गए ना। फिर फिफ्थ स्टेप पे क्या करना है, भुंक्ते। अब क्या करना है, भुंक्ते और भोजयते चैव, उनके घर में प्रसाद लेना है और उनको भी अपने घर पे इनवाइट करके प्रसाद खिलाना है। ये बहुत ज़रूरी होता है। खिलाने पिलाने का जो सिस्टम है ना, इससे हम बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं।
तो जब हम प्रसाद वितरण करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं किसी को, बड़े प्रेम से, हृदय से, भाव से खिलाते हैं, और उससे भी हम उसके यहाँ भी जाते खाने के लिए, या उसके द्वारा दी हुई वस्तु को स्वीकार करते खाते हैं, इससे हमारा रिलेशनशिप फिक्स हो जाता है। अब जो है वो एकदम पक्का रिलेशन हो जाता है। चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये जो 6 विधि हैं ये प्रीति लक्षणम है। ये 6 लक्षण है प्रेम के, भक्तों के साथ ऐसे प्रेम का आदान प्रदान होता है। हम क्या सोचते हैं हमारा रिलेशन कैसे होता है भक्तों के साथ, कि पहले तो उसको देखते हैं कौन सी स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, फिर उससे क्रिकेट स्पोर्ट्स की बातें करते हैं, फिर हम उसके साथ मूवीज़ देखने जाते हैं, फिर हम दोनों कंठी वाले तो साथ में मिलके किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ जाके थोड़ा पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं, फिर थोड़ा हमारा रिलेशनशिप ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें आध्यात्मिक स्तर पे किसी के साथ कुछ रिलेशन बनाना है तो उसमें ये 6 चीज़ें होनी चाहिए, इनकी बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पृथु महाराज ने सबको गिफ्ट्स दिए। तो ये जो गिफ्ट्स देना है ये एक आदान प्रदान का तरीका होता है। हमेशा उपहार देते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना चाहिए। देने से जो है हमारा एक वो बढ़ता है, सबके प्रति एक भाव बढ़ता है और सबका हमारे प्रति भाव बढ़ता है। आगे कह रहे विदुर उवाच, विदुर ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है तो फिर उसने गाय का ही रूप क्यों ग्रहण किया? और जब राजा पृथु ने उसको दूहा तो कौन बछड़ा बना और दोहनी का पात्र क्या था? तो मैत्रेय ऋषि ने बताया कि महाराजा पृथु अब गाय रूपी पृथ्वी का दोहन करेंगे। पृथ्वी को तो कोई दोह नहीं सकता, पृथ्वी के तो स्तन होते नहीं, तो गऊ का रूप लिया पृथ्वी ने। तो विदुर जी पूछ रहे गऊ का ही रूप क्यों लिया? वो और भी तो कोई रूप धारण कर सकती थी। और ये बताओ कि गाय तो दूध जब देती है जब उसका बछड़ा होता है उसके पास में। आप में से अगर किसी ने गाय का दूध निकाला हो कभी, जब तक गाय का बछड़ा उसके पास नहीं आता तब तक वो दूध जो है छोड़ती नहीं है गाय। तो ये पूछ रहे हैं कि बछड़ा कौन बना उसका, धरती रूपी गाय का, और दोहनी कहाँ से आई, ये सब मुझको बताइए। दोहने का पात्र क्या बना, किस बाल्टी में उनका गाय का दूध निकाला गया, ये कौन सा पात्र था, वो कौन व्यक्ति बना? पृथ्वी की सतह स्वभावतः कहीं ऊंची है तो कहीं नीची, तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया? और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया? तो आपने जो ये बातें बताई मुझे, ये चुराएगा, तो मुझे बताओ इंद्र ने क्यों घोड़ा चुराया उनका? इंद्र को क्या समस्या हो गई? और पृथ्वी तो कहीं ऊंची नीची होती है, सारे पहाड़ और ये सब सबके सब समतल कर दिए क्या उन्होंने? ऐसा कैसे कर दिया? देखो बिल्कुल ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे हम लोग होते हैं ना, कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पहाड़ तोड़ के पूरा समतल कर दिया, ऐसे तोड़ना होता है। तो इनको तो पूरा पता था विदुर जी को, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए इन्होंने ये प्रश्न किए। महान साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहारित करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया? कि आप कह रहे हो कि सनत कुमार से वो मिले और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, तो फिर उन्होंने वो कौन सा ज्ञान था और कैसे उन्होंने जीवन में उसको उतारा? पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के सत्यावेश अवतार थे। फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मन भावना लगती है और कल्याणकर होती है। मैं तो आपका तथा अधोक्षज भगवान का ही भक्त हूँ। अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेण के पुत्र के रूप में गौरूप धरती का दोहन किया। तो पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और लास्ट में कहते हैं विदुर जी कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताइए, आप भगवान कृष्ण के ही तो वो शक्त्यावेश अवतार हैं, तो महाराज पृथु के विषय में भी मुझे जानना है। मेरा बड़ा मन लगता है। जैसे कई भक्त होते हैं ना, हम कमेंट पढ़ते हैं, कई बार वो लिखते हैं कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है और ऐसा मन करता है सुनते जाएं और सुने उनके बारे में और डिटेल में सुने। तो यही चीज़ विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय जी को कि आपने शॉर्ट में बता दिया ऐसा ऐसा हुआ, आप डिटेल में बताइए और सुनाइए महाराज पृथु ने और क्या किया। मुझे इस कथा को सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। तो ये जो है ये मुझे पूरी इनकी महाराज पृथु की सारी कथाएं सुना दीजिए। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने आगे कहा कि जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जब विदुर जी इस प्रकार की बात बोलते थे कि आप और कथा सुनाइए, मुझे बहुत आनंद आ रहा है,
तो मैत्रेय जी को भी जोश चढ़ जाता था। मैत्रेय जी और प्रेम से कथा सुनाते थे और भाव से सुनाते थे। देखो, जब हम किसी को रेसिप्रोकेट करते हैं ना, कोई हमें कथा सुना रहा है और हम कहें कि आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, बहुत आनंद आता है, और सुनाइए, कृष्ण की और लीला और चर्चा कीजिए, तो सुनाने वाले को भी आनंद आता है। जैसे आप भक्त लोग भी कई बार कुछ कुछ डालते हो कि अच्छा लगता है और सुनने की इच्छा है, तो हमको भी आनंद आता है सुनाने में कि देखो कितना आनंद आ रहा है, तो हम स्वयं भी उसका रसास्वादन करते हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैत्रेय जी ने उनका धन्यवाद किया विदुर जी का, कि आप जो हैं मुझे ऐसे ही आप बताते रहिए, आप जैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, आप बीच बीच में बताते रहते हैं, अपने सुझाव देते हैं कि और डिटेल में बताइए, तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया, तो उस समय अन्न का अभाव था। जिस समय पे राजा पृथु को राजा बनाया गया था, तो उस समय अन्न का अभाव हो गया था। कई बार कई प्रदेशों में अन्न का अभाव हो जाता है, तो इसका कारण यही होता है कि उस प्रदेश के लोग नास्तिक रहे होंगे, तभी ऐसा होता है। नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए थे, अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। तो सारे के सारे नागरिक अब भूख तथा प्यास से पीड़ित थे। देखो, जनरली ऐसा होता है कि जब भी कोई राजा बनता है तो उसको कुछ पीछे से मिलता है, बैंक बैलेंस मिलता है कि आपके पिता ने इतना ये सब सिस्टम चला के रखे हैं, आप इसको संभालिए। जैसे कोई पिता भी अपने पुत्र को बिजनेस सौंपता है तो बेटा बस संभालता है उस बिजनेस को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पिता ने सब गड़बड़ कर रखा है, सब तहस नहस कर रखा है। और जैसे ही नए नए राजा बने, राजा बनते ही इनके सामने अब समस्याओं की सूची आ गई कि अब सबसे पहले तो भूखे लोग आ गए कि हमें भूख लग रही है, हमारे यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, भूख से हमारी जान निकल रही है, अन्न की कमी है, महाराज आप इसके विषय में कुछ कीजिए। तो महाराज पृथु को देखकर हमें एक बहुत अच्छा यहाँ से सीख लेनी है कि जब भी कोई नया काम, जैसे कोई लोग नए ऑफिस में जाते हैं, जाते ही खूब सारी समस्याएं आ जाती हैं क्योंकि आपसे पिछले वाले व्यक्ति ने खूब गड़बड़ की हुई थी, या हम कभी कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं। हम सोचते हैं अभी अभी तो हमने शुरुआत ही की थी। जैसे कोई नई नई शादी करता है, शादी करते ही उसको पता लगता है कि उसके जीवन साथी ने तो बहुत सारे लोन ले रखे हैं, अब उसको चुकाने के लिए इसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, या ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो घबराना नहीं चाहिए, हमको पृथु महाराज से सीखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड इसको कहते हैं। इसके ऊपर लेक्चर होते हैं आजकल विदेशों के अंदर, लोगों को सिखाना पड़ता है कि जीवन में, इसको मोटिवेशनल स्पीचेस भी कहते हैं, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कहते कोई बात नहीं, घबराओ मत, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अरे जो भागवत सुनता है ना, उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं, उसको भागवत से ही सब कुछ मिल जाता है। देखो अभी कैसे करेंगे वो आगे। हे राजन, अब बोल रहे हैं वो, हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि भूख से सूख रहे हैं। महाराज, हम सबको भूख लग रही है, हमारे घर में बच्चों को भूख लग रही है, हमारी स्त्रियों को भूख लग रही है। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें वृत्ति जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं, अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं हैं, आप तो भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीवात्माएं प्रदान कर सकते हैं, आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राज राजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। तो सबसे पहला जो टास्क आया इनके पास, सबसे बड़ा चैलेंज आया, वो ये आया कि इस समय भूखमरी हो रही है पूरे राज्य में, आपके हर जगह पे सूखा पड़ा हुआ है और हम लोग भूख से मरे जा रहे हैं, तो कृपया करके आप इसकी व्यवस्था कीजिए। एक बार क्या हुआ ना, एक गांव था, तो वहां पर एक साधु रहते थे। वो साधु बड़े विख्यात थे कि जिस भी गांव में सूखा पड़ता था तो उन साधु को बुलाया जाता था उस गांव में, और वो साधु आके वहां पे मृदंग पकड़ के, ढोल गले में लटका के और नृत्य करते थे, भजन गाते थे और खूब डांस करते थे, और उनके नृत्य करने से वर्षा आ जाती थी। ये विख्यात था। तो एक बार एक गांव में बहुत सूखा पड़ा, कई सालों तक बारिश ही नहीं हुई। तो वहां के सब किसानों ने सोचा अब क्या किया जाए। तो वहां पे एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि वो जो साधु उस गांव में रहते उनको बुलाया जाए और वो नृत्य करेंगे और बारिश हो जाएगी।
तो वो साधु उस गांव में आए, तो उन साधु को बोला भाई आप तो बड़े पहुंचे हुए हैं, आप ऐसा करिए यहाँ पे भी। तो वो साधु ढोल गले में लटका के और नाचने लगे, लेकिन उनके नाचने के बाद भी बारिश नहीं हुई। एक दिन तक बारिश नहीं हुई, साधु लगातार नाचते रहे। 2 दिन बारिश नहीं हुई। तीसरे दिन जब साधु नाच रहे थे और नाचते 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 शाम को बारिश हो गई। और जब बारिश हुई तो सारे गांववासी बड़े खुश हुए, साधु को खूब भेंटें दी, उन्होंने खूब हार पहनाए और उनका बड़ा धन्यवाद किया। तो एक छोटा सा बालक था, वो ये सब देख रहा था। उस बालक के मन में एक प्रश्न उठा कि ये साधु ऐसा कर कैसे सकते हैं। तो जब वो साधु जा रहे थे तो उसने पूछा कि साधु जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तो बोलो बेटा। कहते आप जब नाचते हो तो बारिश कैसे हो जाती है। तो साधु कहते हैं मैं क्या करता हूँ ना, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप कृपा करो, और नृत्य करता हूँ। तो कहता है अगर अगर बारिश नहीं हुई तो। कहते जब तक बारिश नहीं होती मैं तब तक निरंतर नृत्य करता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान कृपा तो अवश्य करेंगे। जब पहले दिन बारिश नहीं हुई तो मैं हतोत्साहित होकर नहीं बैठ गया कि चल बेकार है, ये गांव ही बेकार है या नहीं होने वाला। मैं करता रहा। दूसरे दिन भी जब बारिश नहीं हुई तो मैं समझ गया कि इस गांव की नियति में बारिश है ही नहीं, लेकिन तो भी मैं नृत्य करता रहा। तब जाके भगवान को मुझ पे तरस आ गया कि ये बेचारा रुकेगा ही नहीं, इसलिए भगवान को बारिश करनी पड़ी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रयास में कमी होती है, भगवान की कृपा में तो कोई कमी नहीं। भगवान तो कृपा करने को तैयार बैठे रहते हैं, पर हम थोड़ा सा प्रयास करके और बैठ जाते हैं। एक भक्त कहते प्रभु जी हम ना 6 महीने से महामंत्र जप रहे हैं, पर हमें को भगवान के दर्शन ही नहीं हुए अभी तक। अरे बाबा तुझे 6 महीने में भगवान के दर्शन चाहिए, पेशेंस नहीं है लोगों में। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, समय पे दिन होता है, समय पे रात होती है, समय आने पर ही सब बात होती है। समय पे होता है ना। एक और भी इस पे दोहा भी कहा गया है कि माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई व्यक्ति कितना भी कोशिश करे, समय से पहले कुछ होता नहीं। माली अगर 100 घड़े भी सींचता रहे, जब तक ऋतु नहीं होगी तब तक फल नहीं उगेगा। तो हमें निरंतर कॉन्स्टेंटली करते रहना है, भक्ति करते रहनी है। ये नहीं कि एक दिन 16 माला की, दूसरे दिन 16 माला की, तीसरे दिन देखा अरे मन नहीं करा छोड़ दिया। ऐसे थोड़ा ना काम चलता है। ऐसे लोगों को भगवान नहीं मिलते। भगवान कृष्ण कहते हैं जो दृढ़ संकल्प होते हैं, जो एक बार नियम ले लेते हैं तो ले लेते हैं, उनको मैं मिलता हूँ। एक भक्त ने प्याज लहसुन छोड़ा नया नया, वो जुड़े थे, वो कंठी पहनी उन्होंने गले में, उन्होंने भी पहनी, उनकी माँ ने भी पहनी। तो वो बता रहे थे मैं और मेरी माँ तो प्याज लहसुन छोड़ दिया हमने, गले में तुलसी माला पहन ली, पर हमारे पिताजी नहीं मानते थे। हमारे पिताजी खाते थे, तो हमने अपना खाना अलग करना शुरू कर दिया। ये माँ बेटे अलग खाना बनाते थे, पिताजी का अलग। तो पिताजी ने जब देखा कि भाई ये इतना वो कर रहे हैं, तो पिता ने कहा चलो छोड़ो मैं भी यही खा लेता हूँ, पर उन्होंने पूरी तरह नियम वगैरह नहीं धारण किया। तो एक दिन क्या हुआ, जिस ढाबे से उनके लिए विशेष रूप से बिना प्याज लहसुन का आता था खाना, कुछ कोई फेस्टिवल था पता नहीं क्या था, वो ढाबे से भी मंगाते थे कभी कभी, तो ढाबे वाले ने गलती से प्याज वाला दे दिया इनको। अब गलती से प्याज वाला आ गया तो इनकी माँ ने भी देख लिया प्याज है और बेटे ने भी देख लिया। तो माँ कहती है बेटा अब क्या करे, चल कभी कभी ले भी लेते, इसमें कोई इतना वो थोड़ना है। पर बेटा अड़ाना नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, आप खा लो आपको खाना है तो माँ ने क्या किया, प्याज निकाल दी अलग सब्जी में से, जो दिख गई उनको हल्की हल्की टुकड़े निकाल दिए। कहती है अब इसमें प्याज थोड़ना है, अब खा ले। तो वो कहता है ये तुम खाओ मैं नहीं खाऊंगा। फिर वो गया रात को स्पेशल गया, पहले तो उस ढाबे वाले की उसने अच्छी खासी लड़ाई करी उसके साथ, उसको खूब डांट लगाई। फिर वो बेचारा वो भी घबरा गया, भाई ये तो इतने ज़्यादा वो हैं। तब वो अपनी अलग से सब्जी लेकर आया जो उसकी बनी थी, उसने घर पे आके वो खाई। और उसके पिताजी तब कहते हैं उसकी माँ को कि तू अभी तक पक्की नहीं हुई है, देख ये पक्का हो गया। हालांकि उसके पिताजी फॉलो नहीं करते, पर ये चीज़ उन्होंने देख ली। इसको कहते हैं दृढ़ व्रत। एक बार हमने नियम ले लिया तो आंधी आए तूफान आए, हम अपने नियम का पालन करेंगे। अब कथाओं पे कथाएं याद आ रही हैं। एक बार क्या हुआ, एक नास्तिक था, वो एक उसका एक दोस्त था, लेकिन वो भक्त था भगवान का, तो वो शिवजी का भक्त था। तो ये शिवजी का भक्त जो था, ये रोज शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाता था। और वो जो उसका नास्तिक फ्रेंड था, उसको बड़ा गुस्सा आता था कि ये शिवलिंग के ऊपर लोग इतना ये चढ़ाते, ये करते, जैसे ये आते ना ओ माय गॉड फिल्म वाले, ऐसा ही कुछ था वो, इस पे दूध बर्बाद करते हैं। तो उसको इतना गुस्सा आता था, वो एक कंकड़ उठाता था और निशाना साध के सीधा शिवलिंग पे मारता था। तो अब रोज का उसका नियम था, ये भी जाता था वो भी जाता था। तो डेली ये जाके दूध चढ़ाता था, और जब ये चला जाता था वो चुपके से पीछे से कंकड़ मार के आता था उन शिवलिंग पर।
तो एक दिन क्या हुआ, रास्ते में बहुत बारिश हो गई, तूफान हो गया, बाढ़ आ गई। अब बाढ़ के कारण जो है पानी ऊपर तक आ गया। तो ये जो इसका फ्रेंड था और ये था, इन्होंने आपस में डिस्कस किया कि आज भी जाना है, बोलता आज भी जाना है। तो ये दोनों गए उस दिन भी, इसने अपनी पूजा करी, उसने कंकड़ मारा। बाढ़ का पानी बढ़ता रहा, तो 3-4 दिन के बाद गर्दन तक पानी आ गया शहर में। अब इसके फ्रेंड ने बोला कि यार अब रहने देते हैं, मैं घर पे ही पूजा कर लूँगा, मंदिर में नहीं जा पाऊँगा। मगर इसके दिमाग में कीड़ा था कि इसको रोज जाना है। इसने कहा मेरा नियम है, चाहे कंकड़ मारने का ही नियम है, पर मैं छोड़ूं कैसे। इससे रहा ही नहीं गया, ये जो है निकला और जैसे तैसे करके और शिवलिंग पे कंकड़ मारा जैसे इसने, तो भोलेनाथ ही प्रकट हो गए। कहते हैं वास्तव में तेरी ही भक्ति सच्ची है। हालांकि तू कंकड़ मारने आ रहा है, पर उस बात पे मैं नहीं रिझा कि तूने मुझे भक्ति की क्या किया, पर तू कम से कम लगातार आया, तेरे अंदर निष्ठा है, तू जो है, तेरे को मैं कृपा करता हूँ। फिर तो वो भक्त बन ही गया उनका, जब दर्शन हो गया। तो इसको कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में भक्ति करके दिखाओ तो जाने। अनुकूल परिस्थिति में तो सभी भक्ति कर लेते हैं, घर में सब भक्त है, अच्छा माहौल है, सत्संग चल रहा है, सब चल रहा है, तो सभी माला जप कर लेते, 16 माला कर लेते, 4 नियम कर लेते। अरे भक्ति तो उसको कहते हैं जब विपरीत परिस्थिति आती है, घर में माहौल खराब हो जाता है, माता पिता झगड़ा करने लगते हैं, पति पत्नी से झगड़ा हो जाता है, बाहर के लोग हमको उल्टी उल्टी बातें बोलने लगते हैं, मन के अंदर अलग अलग विचार आते हैं, कभी काम वासना बहुत अधिक प्रबल हो जाती है, कभी क्रोध बहुत प्रबल हो जाता है, कभी कोई लोन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। जब इतनी समस्याएं होती हैं जीवन में, उस समय पे हम माला करके दिखाएं तो जाने। तो विपरीत परिस्थिति में जो लगा रहता है, और ये बदलती रहती है, घबरा जाते हैं भक्त लोग, प्रभु जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये आती जाती रहेंगी। कृष्ण भगवान कहते हैं जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद फिर सर्दी आती है, फिर सर्दी के बाद गर्मी आती है, इसी प्रकार सुख दुख है संसार में। सुख आएगा फिर दुख भी आएगा, फिर दुख भी खत्म हो जाएगा, फिर से सुख आ जाएगा। लेकिन भक्तों को चाहिए कि निरंतर भक्ति में लगे रहें, भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग छोटा सा कुछ, हमारा कुछ हो जाता है, कोई एग्जाम आ जाता है या कोई घर में झगड़ा हो जाता है, उतने में ही हम सब माला जप सब छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति उनको होती है जो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में। और देखो, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भजन करता है ना, उसकी ज्यादा जल्दी शुद्धि होती है, क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति में भक्ति कर रहा है। उसके सामने सारी की सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, उसके सामने अंधकार हो रखा है, इस समय उसका बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन तो भी वो जबरदस्ती माला को लेकर बैठा है और स्ट्रगल कर रहा है। उसको नींद आ रही है, उसका मन नहीं लग रहा है, उसको वासना सता रही है, लेकिन तो भी वो लगा हुआ है। उसको लोग आके ताने सुना रहे हैं, फिर भी वो अपना डेली मंदिर जा रहा है। चाहे लॉकडाउन लग गया, अभी जैसे पीछे लॉकडाउन लगा ना, तो मंदिर में हमने ताला लगा दिया क्योंकि सारे मंदिर बंद हो चुके थे। तो एक व्यक्ति, एक भक्त हैं, उनकी उम्र 40-45 साल है, पर उनको मंदिर आने का ऐसा चस्का, वो दीवार टाप के आ जाते थे मंदिर में। उनको हमने डांट लगाई, भैया इस समय पे मंदिर बिल्कुल नहीं आना है, प्रभु जी को पता लगेगा कि आपका बिल्कुल अलाउड नहीं है, संस्था की ओर से मना। उनको समझ में ही नहीं आ रही बात। वो कहते कुछ भी हो जाए, मंगल आरती तो मैंने आना है। वो चाहे बाहर खड़े होके खिड़की से करते थे दर्शन भगवान का, वो डेली सुबह नहा धो के तिलक लगा के और छत को, दीवार को टाप के आना उन्होंने, और बाहर खड़े रह के मंगल आरती अटेंड करनी। तो ऐसे लोगों को भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर अब देखो महाराजा पृथु क्या करेंगे। मैत्रेय उवाच, नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय पर विचार किया कि क्या वह मूलभूत कारणों को खोज सकता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिवजी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। तो जैसे रामचंद्र जी ने भी किया था ना, जब समुद्र देव के सामने उन्होंने बहुत दिन पूजा करी समुद्र की, पर उसने सुनी नहीं बात उनकी। तो फाइनली जो है, फिर कहते हैं ना कि जब ऐसे नहीं मानते तो फिर गुस्से से मानते हैं। तो उन्होंने जैसे अपना तीर निशाना साधा समुद्र की ओर, तुरंत समुद्र देव प्रकट हो गए। तो ऐसे पृथु महाराज ने क्या किया, पृथ्वी की ओर धनुष बाण लिया अपना और उसको साध दिया, पृथ्वी को निशाना बना दिया धनुष से। अब क्या हुआ, जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय के मारे कांपने लगी। तो ऐसे इसको कहते हैं जैसे तैसे काम निकालना। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। कई लोग होते हैं जो जिनसे प्रेम से बात करो, बातें करो, मानते ही नहीं है, फिर उनको लातें ही मारनी पड़ती है।
तो यहाँ पे एक और सीख मिल रही है कि जैसे हम कहते हैं ना आप तो भक्त हो, या कोई कहता है प्रभु जी मैं तो भक्त हूँ ना, मैं कैसे किसी को कुछ ऊंचा बोल सकता हूँ, मैं कैसे किसी से ऐसे काम ले सकता हूँ। लेकिन जो लोग ज़्यादा ही हद कर देते हैं अपनी, तो फिर भक्तों को भी अपना थोड़ा मर्यादा को पीछे रखना पड़ता है। प्रभुपाद जी के जो मुंबई का मंदिर था, मुंबई में जुहू में मंदिर मिला था इस्कॉन को, उसके ऊपर केस कर दिया नायर ने, जिसकी वो ज़मीन थी उसने डोनेट की थी, बाद में उसने घपला कर दिया। वो कहता है कि ये जो ज़मीन है ये मुझे चाहिए। तो प्रभुपाद जी के पास भक्त लोग आए, कहते प्रभुपाद जी हम तो संत हैं ना, हम उसको ज़मीन वापस दे देते, हम कहाँ कोर्ट कचहरी के झमेले में पड़ेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा ड्रैग हिम टू कोर्ट, तुम कोर्ट में लेके जाओ उसको, और जमीन हमें चाहिए। कैसे हम ऐसे कैसे, भक्त हैं हम लोग, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमको इन्हीं की तरह से व्यवहार करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि भक्त हैं तो हम जो हैं बस चुपचाप हाथ जोड़ के बैठे रहेंगे और सब गलत काम देखते रहेंगे। जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना ये महापाप है। तो महाराजा पृथु ने जैसे ही पृथ्वी को निशाना बनाया तो पृथ्वी घबरा गई, और क्या हुआ उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरणी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। तो पृथ्वी ने गाय का रूप क्यों धारण किया? क्योंकि गौ माता को देख के एक स्वाभाविक दया की भावना आती है। सनातन धर्म में गौ माता की बहुत महिमा गाई है, और पृथ्वी वैसे भी गौ के रूप में ही रहती है स्वर्गलोक में। तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और भागने लगी वहां से। यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए। तो पृथु महाराज को और गुस्सा बढ़ गया कि गाय बनकर आगे आगे भागे जा रही है, और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गई। तो पृथु महाराज की आंखें लाल हो गई। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए वे जहां जहां गोरू पृथ्वी दौड़कर जाती वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे। तो गौ माता के रूप में पृथ्वी आगे आगे भागी जा रही है, और इनको इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, और इसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। गौ रूप पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी। तो पृथ्वी ने सोचा कि मैं थोड़ा स्पेस यात्रा करूंगी तो ये मुझे पकड़ नहीं पाएगा, तो जमीन पे चलते चलते हवा में उड़ने लगी, और जहां भी वह जाती राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। तो पृथ्वी को ये नहीं पता था कि इनको भी उड़ना आता है, तो राजा भी उनके पीछे पीछे उड़ रहे हैं, हवा में भी चले गए। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गोरू पृथ्वी वेण के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहाय अवस्था में पीछे की ओर मुड़ी। तो जब पृथ्वी ने देख लिया भाई मैं तो कहीं बच के जा ही नहीं सकती इससे, ये तो मौत की तरह मेरे पीछे पड़ गया, तो पृथ्वी ने क्या किया, वो रुक गई, थक गई बेचारी भागती हुई, और अंतरिक्ष में कहीं पर जो है भागी, वहां भागी, हर जगह उनका पीछा किया। तो पृथ्वी रुकी और पीछे मुड़कर देखा उन्होंने, असहाय अवस्था में, बहुत ही करुण क्रंदन में, एकदम आंखें एकदम भोली सी बना ली और बहुत रोनी सी सूरत बना के पीछे मुड़ी। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, पृथ्वी ने कहा, क्या कहा, कृपया मुझे बचाइए, आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं, अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। तो पृथ्वी कह रही है आप मेरी रक्षा कीजिए, आप तो राजा हैं, आप तो मेरे भी स्वामी हैं, इस लोक के अंदर आप ही राजा हैं, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। गोरू पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूँ और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष कर रहे हैं? और क्या एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत है? आप तो धर्म को जानते हो ना राजा, तो पहली बात तो मैं गाय हूँ, उसके ऊपर भी स्त्री हूँ, और उसके ऊपर मैंने कोई पाप भी नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया, तो अब मुझे मारने के लिए क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मेरी मौत क्यों बनते हैं आप? ऐसा क्यों करते हैं? यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, स्त्रियों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। कहा गया है जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी भी लक्ष्मी का, सरस्वती का, किसी का निवास नहीं होता। उस घर में कभी संपन्नता, कभी सुख शांति नहीं आ सकती। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, स्त्री हमारी माँ है, स्त्री का वास्तविक सम्मान क्या है ये भी समझना होगा। आजकल स्त्रियां सोचती है जब तक उनको उल्टे सीधे कमेंट नहीं मिलेंगे,
तुम तो ढिंचाक लग रही है या ऐसे लग रही है, ऐसी उल्टी सीधे शब्दों से उनको सम्मानित नहीं किया जाएगा तब तक उनका सम्मान नहीं होगा। स्त्रियों को भी पता नहीं सम्मान किसे कहते हैं। स्त्री के लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि हर पराया पुरुष उनको माता की दृष्टि से देखे। हालांकि आजकल की स्त्रियों को ये बात समझ में नहीं आएगी। कुछ स्त्रियां तर्क कर सकती हैं कि हमसे बड़े बड़े आदमी भी हमें माता जी कहकर बोलते हैं, तो आप क्या जानो हमारे दुख को। एक बार एक भक्त थी, मंदिर में आती थी, तो कॉलेज में थे उस समय हम, वो मंदिर में आती थी टेम्पल में, तो हमारी उम्र की थी वो भी कॉलेज में थी। तो हमें कॉलेज में दिख गई वो दूर से, और हमने दूर से बोला हरे कृष्णा माता जी, और वो जोर से क्रंदन करने लगी, चिल्लाई और भाग गई वहां से। तो बाद में वो बहुत नाराज हो गई। फिर मुझे दूसरी उसकी सहेलियों ने कहा, माताओं ने, कि प्रभु जी आपने कॉलेज में उसको माता जी बोल दिया, वो इतना नाराज हो रही है, गुस्सा हो रही है, ऐसा कर रही है। तो मैं बाद में समझ में आया हमने बहुत गलती कर दी, पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए था, पर अब हमारा भाव तो यही था। फिर उनको समझाया, भैया ऐसा मत सोचो आप। कहती है सब बात आपकी ठीक है, मंदिर के बाहर नो माता जी, मंदिर के अंदर आप मुझे माता जी बोलो। कई माताओं को तो ना शुरू शुरू में अगर माता जी बोलो बड़ा अजीब सा लगता है, फिर धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाती है, वो समझ जाती हैं कि यहाँ पे ऐसा ही सिस्टम चलता है। तो देखो, माता जब हम किसी को कहते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत बूढ़ी हो या अब आपकी बहुत उम्र हो चुकी है। माता शब्द या बहन जी शब्द बड़ा होता है ना, सच अ बहन जी टाइप्स, यू आर सच अ बहन जी, है ऐसे बोलते हैं ना, बड़ी बहन जी लग रही हो आज तो तुम। तो लोग सोचते हैं बड़ी बड़ी ऑकवर्ड जो फीलिंग है, इसको बहन जी, इसको माता जी कहते हैं। माता शब्द का मतलब क्या होता है? माता का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बूढ़ी हो या हमसे उम्र में ज्यादा हो। माता का मतलब होता है यू आर लक्ष्मी। जैसे प्रभु का मतलब होता है यू आर कृष्णा सर्वेंट, ऐसे ही माता मतलब यू आर लक्ष्मी, आप जो हैं साक्षात लक्ष्मी हैं। आप यू आर अन्नपूर्णा, आप अन्नपूर्णा हैं। यू आर सरस्वती, यू आर काली, यू आर दुर्गा। तो ये होता है माता का भाव, क्योंकि स्त्री के अंदर ये सारे भाव आते हैं। तो जब जैसे कोई स्त्री होती है, जब वो बच्चों को पढ़ाती है तो सरस्वती का रूप होती है, जब वो खाना पकाती है तो वो अन्नपूर्णा का रूप होती है। और एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी जब पति को कुछ सामान बोला जाए और रात को वो लेकर ना आए तो वो दुर्गा का रूप ले लेती है। और अगर पति ने गलती से भी उसके मायके में किसी की बुराई कर दी तो फिर वो भद्रकाली का रूप ले लेती है। और कभी अगर पति ने उसकी ही बुराई कर दी उसके मुंह पे, या उसकी किसी सहेली की तारीफ कर दी ज्यादा, तो फिर वो जो है रणचंडी का रूप भी ले लेती है। तो अलग अलग रूप हैं, नारी तेरे रूप अनेक। तो एक स्त्री के अंदर हर माता का एक अंश होता है, तो इसलिए उसको माता कहा जाता है कि माता जी आप। और वैसे भी ब्रह्मचारियों के लिए तो हर स्त्री माँ समान है। तो ये वास्तव में सम्मान है, इसे सम्मान कहते हैं। हमें दूसरा वाला सम्मान चाहिए होता है, नहीं हमको घूंघट में रखा जाता है, पता नहीं सिर ढकने का क्या इस्कॉन में सिस्टम चला है। तो ये सब हमारे जो शास्त्रों के अंदर बातें गई हैं, ये सभी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हैं। बाल जो होते हैं ना, बाल एक अशुद्ध वस्तु होती है। बाल प्रोटीन से बनते हैं, जिससे हड्डी और बाल ये दो चीज़ें बड़ी अशुद्ध मानी जाती है। जब भी हम बालों को हाथ लगाते हैं तो हमें हाथ धोने चाहिए, क्योंकि हाथ गंदे हो जाते हैं। विशेष रूप से जब हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे खाने के सामान में अगर बाल आ जाता है तो हम कितनी घिन करते हैं कि गंदी चीज आ गई, गंदी चीज आ गई। यही कारण है कि ब्रह्मचारी अपने हेड शेव ही कर लेते, सन्यासी ब्रह्मचारी बाल ही नहीं रखते सिर पे। और उनको पूजा करनी होती है भगवान की, ठाकुर जी की विग्रह सेवा करनी होती है, तो दाढ़ी मूछ भी नहीं रखते वैष्णव लोग। इसीलिए दाढ़ी मूछ भी हटाई जाती है, क्योंकि बाल अच्छे नहीं होते। लेकिन स्त्रियों के लिए मर्यादा है। शास्त्र कहते हैं स्त्रियों को अपने बाल नहीं कटाने चाहिए। तो क्योंकि स्त्री अपने बाल कटाती भी नहीं, और दूसरी समस्या लंबे बाल होने के कारण स्त्री रोज अपने बाल धो भी नहीं सकती। पुरुष तो अपने बाल रोज धो लेता है, नहा धो के मंदिर आ जाता है, लेकिन स्त्री के बाल नहीं धुलते तो उसका स्नान पूरा नहीं माना जाता, उसको अर्ध स्नान कहते हैं। तो स्त्री जो है वास्तव में वो अशुद्ध होती है, क्योंकि उसके बाल नहीं धुले होते जब जिस दिन उसने बाल नहीं धोए हैं। तो इसलिए उसको बोला जाता है आप सिर के ऊपर कपड़ा लगा लो। जैसे सिख पंथ में भी होता है ना कि सिर को ढक के ही आपको अंदर जाना है, तो उसके पीछे का ये लॉजिक होता है। अब ये तो पता नहीं होता, वो हमें भी कह रहे थे आप भी सिर ढको, हमने कहा हमारे तो सिर पे बाल ही नहीं है, हम क्यों ढके? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें कहा गया बस आप ढको। तो लोग जो है फॉलो तो करते हैं मगर पीछे के साइंटिफिक बेसिस को समझ नहीं पाते। तो ये कारण है सिर ढकने का। और भी बहुत सारी बातें हैं। एक एक फेमिनिन की उसके अंदर एक भावना आती है, स्त्री होने की भावना आती है। जब वो सिर ढकती है वो बहुत सुंदर लगती है, एक लज्जा उसमें आती है, स्वाभाविक लज्जा। तो इस प्रकार से जो नियम हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं, इसको कहा जाता है सम्मान। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, ये होता है सम्मान। और उसके बाद अगर किसी घर में स्त्री सम्मान होता नहीं तो फिर उस घर में तो
केवल समस्याएं ही होंगी। और विशेष रूप से यहाँ कहा जा रहा है, स्त्री कितना भी बड़ा पाप कर दे, कुछ भी क्यों ना कर दे, उस पे हाथ तो कभी उठाना ही नहीं चाहिए। इसीलिए जो है ये स्त्रियों का सम्मान है। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीनवत्सल हैं। आप तो राजा हैं ना, आप तो इतने दयालु हैं, दीनवत्सल हैं। आप एक अबला स्त्री पे भला क्यों हाथ उठाना चाहते हो? आप धनुष लेकर मेरे पीछे दौड़ रहे हो तो लोग क्या कहेंगे आपके बारे में? कोई सामान्य मनुष्य होता, कोई ऐसा ही कोई वो होता, असभ्य व्यक्ति होता, वो ऐसा करता तो फिर भी ठीक था। आप तो इतने बड़े राजा हो भाई, आप तो ऐसा मत करो। तो अब जो है पृथ्वी इस प्रकार से महाराज को संबोधित कर रही है। समय लगभग पूरा हो गया, कल हम यहीं से आगे प्रारंभ करेंगे कि फिर पृथु महाराज ने कैसे उनका दोहन किया, किस प्रकार से फिर पृथ्वी ने नाना प्रकार के खनिज वगैरह निकाले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य कमेंट पर पूछ सकते हैं। मनोज शर्मा जी कह रहे हैं, अभी तो प्रभु जी आपसे ही मिल रहा भगवत ज्ञान रूपी गिफ्ट। मनोज प्रभु, हम माध्यम बन रहे हैं, पर ये सारा का सारा ज्ञान प्रभुपाद जी से ही मिल रहा है हमको। प्रभुपाद जी ने दिव्य ग्रंथ लिखे हैं, इसलिए हमें बारंबार इनका धन्यवाद करना है। कहते हैं ना कि जो हरि की कथा सुनाते हैं वही लोग सबसे बड़े दयालु हैं संसार में, सबसे बड़े दानी तो वही हैं। ये गोपी गीत में श्रीमती राधा रानी ने कहा, भूरी दाजना है तब कथामृतम तप्त जीवनम, कि आपकी कथा जो है ये हमारे जलते हुए हृदयों को, हमारे जीवन में जो इतनी समस्याएं, हमारा मन इतना डिस्टर्ब रहता है, हमारी बुराइयां इतनी ज्यादा प्रबल रहती है, इसको शांत करता है। भगवान की कथा हमारा मन शांत करती है, भगवान की कथा हमारी बुराइयों को निकालती है, और भगवान की कथा सुनने से हृदय को शीतलता मिलती है। जैसे जल रहा है हृदय, उस पर बारिश होती है। ऐसी हरि कथा सुनाने वाले जो भूरीदा जना होते हैं, जो ये लोग होते हैं, साधु होते हैं, जो सुनाते हैं, ये लोग क्या है, सबसे बड़े दानी व्यक्ति है संसार में। तो यही सोच के हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। मीनाक्षी माता कहती है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कभी अपने ऊपर भी क्लास करे, आपने भक्ति में कैसे ज्वाइन किया? मीनाक्षी माता, हम तो क्या बताएं, हम तो बहुत ऋणी हैं प्रभुपाद जी के, हम पे बहुत कृपा हुई है। आपकी इच्छा है तो कभी हम बता सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य हैं, उनके विषय में हमको चर्चा करनी चाहिए, पर फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कभी हम बताएंगे। हम पे बहुत कृपा हुई है प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज जी की, भगवान कृष्ण की इतनी कृपा हुई है कि बताया ही क्या जाए। कहाँ से आए हैं और कितनी एक छोटी जगह से हमने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा जो आज हमारे जीवन में आया है। ये सब बहुत ज्यादा कृपा है। बस हम आपको यही कहेंगे, माता, इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज है। मैंने अपने आप को जैसा इमेजिन किया था आज से 5 साल पहले, मैं आज वहां पे हूँ। और 10 साल पहले मैंने जैसा इमेजिन किया था खुद को, वैसा मैं 5 साल पहले था। आप अपने मन में बस इतना ध्यान रखिए कि अगर मैं अपने मन में इच्छा प्रकट रखूं एकदम प्रबल, हालांकि मेरे पास कोई संसाधन नहीं, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, तो भी मैं ये सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ कि कभी तो विरक्त बनूंगा, कभी तो समय आएगा जब वैष्णवों के साथ में मैं गौर देश में जाऊंगा, मेरे आगे पीछे कोई जंजाल नहीं होगा, कोई घर वाले, कोई बच्चे, कुछ नहीं होगा, बस मैं होऊंगा और मेरे प्रभु होंगे, और नित्य करते हुए, कीर्तन करते हुए मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी। कभी तो वो दिन आएगा जब ब्रजवास करूंगा, ब्रजवासियों से 2 टूक मांगूंगा, उनकी मधुकरी करके उनका झूठा खाऊंगा। कभी तो वो दिन आएगा जब जगन्नाथपुरी के आनंद बाजार में बैठूंगा और भिक्षा करूंगा और हरि नाम दिन भर जपूंगा, और प्रेम से जो है मेरी नेत्र भरे रहेंगे, हमेशा अश्रुपूरित रहेंगे। कम से कम भाव तो रख सकते हैं ना हृदय में। अगर आप भाव रखोगे ना माता, जीवन में जरूर ऐसा दिन आएगा। ये आपको मैं बता दूं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता जरूर है। भगवान जरूर हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। समय लगता है लेकिन पूरा जरूर करते हैं। बहुत सारे वैष्णव भजन हैं जिसमें वैष्णव इस प्रकार से कह रहे हैं, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा, कबे हबे बोलो से दिन आमार, हैं अपराधे घुची हरि नाम में रुचि। कब तो वो दिन आए जब अपराध करना मैं बंद करूँ, हरि नाम में मुझे आनंद आना शुरू हो। कबे हबे बोलो से दिन आमार, हैं कबे गौर बने, हैं कबे गौर बने सुरधुनी तटे, हा राधे हा कृष्णा बोले। कब वो दिन आएगा जब मायापुर में गंगा के तट पर मैं नित्य कीर्तन करता हुआ पागलों की तरह चिल्लाऊंगा, हे राधे हे कृष्ण, जोर जोर से चिल्लाऊंगा और पागलों की तरह भागूंगा, दौड़ूंगा, कृष्ण को ढूंढूंगा। कब वो दिन आएगा? तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं हमें गानी चाहिए, वैष्णव भजन गाने चाहिए, और इस भाव को जीवन में अपने हृदय में रखना चाहिए।
तो धन्यवाद आपका माता जी। मोहन प्रभु कह रहे हैं थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। धन्यवाद मोहन जी, आप समझ गए हम क्या कहना चाहते थे। भागवत में जैसे विदुर जी बीच बीच में मैत्री जी को बोलते हैं, आप लोग थोड़ा बोलते रहोगे ना तो हमको भी उत्साह मिलता रहेगा। तो थैंक यू। हम तो एक्सप्लेन नहीं करते, आप ऐसा लिख सकते हो कि ये कथा का प्रसंग बहुत अच्छा लग रहा है या कथा सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम तो क्या कर सकते हैं, हमारे तो अंदर कोई योग्यता नहीं, पर भगवान की कथा ही ऐसी है जिसमें बहुत आनंद आता है। और भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम कहा है, आप सभी को भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। निधि माता ने याद दिला दिया, आज जय राधा माधव गाना है। निधि माता सारे प्रश्न लेके अंत में आपके लिए जय राधा माधव हम गाएंगे। केशव जी कह रहे हैं टुमारो विल ऑल्सो टेल अ लिटिल स्टोरी अबाउट एकादशी हाउ वी शुड फॉलो। जी केशव प्रभु जी, कल के ही कल तो वैसे हम एकादशी के दिन छुट्टी रखते हैं, एकादशी के दिन भागवत नहीं होती है। एकादशी पे हम या तो कोई वैष्णव भजन पढ़ते हैं या एकादशी महात्म्य पढ़ते हैं या फिर हम किसी भक्त का जीवन चरित्र पढ़ते हैं। तो देखेंगे कल क्या होगा, पर आपने कहा है तो कल एकादशी महात्म्य भी अवश्य पढ़ देंगे। आप कृपया करके कल लाइव रहिएगा। संगीता माता कहती है कैन वी ड्रिंक चुकुंदर जूस ऑन एकादशी फास्ट। माता जी चुकंदर तो ले ही सकते हैं ना, चुकंदर तो फलाहार होता है, पर बाहर से मत आप लीजिए, क्योंकि बाहर के लोग जो होते हैं ना वो उनके जूस की मशीन में और भी चीज़ें मिक्स होती है, मसाला भी होता है, बड़ा कुछ होता है। तो हो सकता है हमारा फास्ट ब्रेक हो जाए। अगर आप घर में ही जूस निकाल सके, ऐसी कोई व्यवस्था हो, या फिर दुकान पे जाके आप उसको बोले भाई साफ सफाई से बनाओ और अपनी आंखों के सामने बनवाए, पूरा उसकी मशीन धुलवाएं पानी से और फिर वो बनाए, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। और केशव जी कह रहे हैं आंवले का जूस भी लेना चाहिए। ठीक है। अशोक प्रभु कह रहे प्रभु जी आप बहुत सुंदर कथा सुनाते हो। तो अशोक प्रभु जी हम फिर से वही अपील करेंगे कि आप ऐसा लिख सकते हो कि कथा बहुत अच्छी लग रही है, इसमें आनंद आ रहा है, कोई प्रसंग हम सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। एकता माता कह रही है बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। और दीपिका माता कह रही है प्रभु जी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। आप सब भक्त लोग थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में पकड़ गए हमारी बात को, हम तो क्या कर सकते हैं, मगर ठीक है। एकता माता कहती है वेरी नाइस प्रभु जी, और संगीता माता कहती है नाइस, और हंसी का भी इमोजी है। धन्यवाद माता जी, आप लोग इतने ध्यान से सुनते हो। एक माता जी कीर्ति माता, उन्होंने एक नई मुहिम शुरू की है। वो क्या करती है ना, वो क्विज बनाती है डेली। आज की जो कथा हुई है इसके ऊपर उन्होंने 10 प्रश्न रेडी रखे होंगे। तो आप सभी भक्त जो जो उस क्विज में पार्ट लेना चाहते हो, देखने के लिए भाई कितने अच्छे से हमने कथा श्रवण किया है, तो आप भी उसको भर सकते हो। वो माता डेली रिजल्ट भी अनाउंस करती है। तो माता जी लोग का माता जी के ग्रुप पे आएगा रिजल्ट, और प्रभु जी लोग का प्रभु जी के ग्रुप में रिजल्ट आएगा। तो भी वैकुंठ प्रभु ग्रुप का लिंक डाल देंगे, उस ग्रुप में आप सब ज्वाइन कर सकते हो। और जो माताएं हैं वो सेपरेटली हमको मैसेंजर पे मैसेज करें, उनको हम माताओं के ग्रुप का लिंक भेज देंगे, तो आप उस क्विज में भी पार्ट ले सकते हो। और संगीता माता कह रही है माता जी की जय। आई लव इस्कॉन टू मच, इस्कॉन टेम्पल की जय। धन्यवाद संगीता माता। अब देखो हमें तो बड़ी हैरानी होती है कि आपको माता सुनना अच्छा लगता है। ये जनरली ऐसा होता है ना, माता शब्द सुन के बड़ा अजीब सा लगने लगता है, पर धन्य हैं आप भी माता जी, और भी माताएं जिनको हम माता जी बोलते हैं तो वो कम से कम गुस्सा नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ ना कि जन्माष्टमी पे सेवा थी हमारी, और क्राउड कंट्रोल सेवा थी। तो हम 3 भक्त थे आईवाईएफ में, हम यूथ प्रीचिंग में थे, उस समय हम ब्रह्मचारी नहीं थे। तो हम तीनों वहाँ घूम रहे थे, हम ऐसे थे 17-18 साल के लड़के थे तीनों। तो एक कोई लड़की आई थी बाहर से फ्रेंड्स के साथ, वही जीन्स वाली थी और अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी, चिल्ला रही थी। तो वो लाइन से बाहर निकल गई। तो एक भक्त हमारा गया, उसने कहा आप थोड़ा लाइन में चले जाइए। फिर वो बाहर निकल गई, फिर सेल्फी खींचने लगी, फिर 2 बार बोला। तीसरी बार जो उस भक्त को गुस्सा आ गया, तो कहता है माता जी आप अंदर क्यों नहीं जाते हो। तो उसको इतना गुस्सा आया और उसके सारी फ्रेंड्स चिढ़ाने लगी माता जी और हंसने। अब उनको तो पता नहीं था कि माता जी, उसको इतना गुस्सा आया वो चिल्लाने लगी क्राउड में, और वो शांति नहीं हुई। उसको हमने समझाया भाई हम सबको माता जी बोलते हैं। कहती नहीं, तुमने मुझे माता जी कैसे बोला, मैं माता जी तो तुम पिताजी, तुम्हारा पूरा खानदान पिताजी। पता नहीं, बोलती बोलती वो चली गई, और हमारे जो उस टेम्पल के जो हेड थे उनके पास तक बात गई। मतलब बहुत बड़ा इशू बना उस बात का, बहुत बतंगड़ बनाया उसने। तो उन भक्त ने बड़ा डांटा इन भक्त को उसके सामने। तो फिर जब वो चली गई तो उसको शांत करके भेज दिया। कहते भैया बाहर की स्त्रियों को माता जी आप सीधे मत बोला करो, आप थोड़ा देखो अभी क्या करना है हमको, प्रभुपाद जी ने तो कहा है। पर तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सबको माता जी सुनना अच्छा लगता है। धन्यवाद आप सभी का।
ठीक है। जितेंद्र जी कह रहे हैं प्रभु जी वेरी इंफॉर्मेटिव, हरि बोल। धन्यवाद जितेंद्र प्रभु। एकता माता कह रही है प्रभु जी धन्यवाद माता जी, आपने जो भी कहा है। ऋषु जी भी कह रहे हैं, माता कहती है वेरी नाइस प्रभु जी। धन्यवाद ऋषु गुप्ता माता जी आपका भी। और एकता माता ने एक खरगोश भी भेजा है, दिल पकड़ा हुआ है इसने, थैंक यू माता जी, आपका भी थैंक यू। और रोहित बंसल जी कह रहे हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बिल्कुल यही प्रार्थना होनी चाहिए हमारी भक्तों की, हे नाथ कभी आपको भूलूं नहीं। भूलूंगा तब जब कथा सुनना बंद कर दूंगा। आप लोग कथा में छुट्टी मार जाते हो, प्रभु जी आप रोज आया कीजिए, और भी भक्त लोग रोज आया कीजिए, रोज आएंगे तो भूलेंगे नहीं। और संगीता माता आपका भी धन्यवाद माता जी। और डिम्पल कश्यप जी कह रहे प्रभु जी बहुत सुंदर कथा, हाँ ऐसे लिख सकते हैं बहुत सुंदर कथा, ये अच्छा है। रोहित बंसल जी कह रहे आनंद ही आनंद है कथा में। धन्यवाद रोहित जी, आप रोज आते रहिए ऐसे ही। मनोज शर्मा जी कह रहे कृष्ण जी की सभी कथाएं मन को शांत करती रखती हैं और कहने वाले आप जैसे भक्त हैं वो भी अ, वो और भी मधुर। धन्यवाद मनोज प्रभु, आप आशीर्वाद बनाए रखें। आप सबके आशीर्वाद और स्नेह से ये कथा हम चलाते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि पूरी भागवतम कंप्लीट करें, पर कुछ पता नहीं चलता कब भी कुछ भी हो जाता है। हम मंदिर में रहते हैं तो 100 तरह के काम आ जाते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। तो आप सब प्रार्थना करते रहिए भगवान से कि कथा कंप्लीट ज़रूर हो जाए। हमने ऐसा अनुमान लगाया है कि जैसे हमारी स्पीड चल रही है इसके हिसाब से लगभग 2 साल में हमारे ये 18 जो पार्ट्स हैं 12 स्कंद के पूरे हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है निरंतर हमें प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। अच्छा क्षमा कीजिए भूल गए, निधि माता का राधा माधव रह गया। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल। धन्यवाद निधि माता, हरे कृष्णा।